और वो तो हम कहें कि गुरु, तो कहें कि गुरु गुरु होते हैं लेकिन ये सदगुरु हैं। अच्छा, तो हम कहें भाई गुरु और सदगुरु का अंतर हमको बताइए। क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है, हमको ये नहीं मालूम था। हम तो गुरु बस जानते थे। कहीं गुरु और सद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष डिजिटल मीडिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मौजूद हैं नैमिष की पावन तपोभूमि पर। ये वो जगह है, ये वो स्थान है जिसकी महिमा वेदों में वर्णित है। तो उसी स्थान पर हमारे बीच में एक शख्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय आपको करवाएंगे, फिर उसके बाद इनसे चर्चा करेंगे। आप पूर्व में विश्वविख्यात परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य रह चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः। मेरा नाम रविनाथ सिंह बघेल, ग्राम निगुड़ा, जिला सीधी, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और हम जय गुरुदेव जी बाबा का नाम गाँव उनके शिष्य यहाँ भारत में नहीं बल्कि और कई विदेशों में भी हैं। हम सुनते आते थे, हमसे लोग बात कहते थे कि आप भी चलिए मथुरा जय गुरुदेव की यहाँ जी। लेकिन जब तक हम गए नहीं तो उनको कोई माने समझ नहीं पाए थे कि क्या है, कैसे क्या है। हम अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नाते राम भगवान, हनुमान, मंगल 8 दिन, एकादशी सब यही व्रत जप तप व्रत उपवास करते थे। लेकिन हम मथुरा जय गुरुदेव नहीं जाते थे। तो एक ग्राम बिठौली सीधी ज़िला में है, मेरे ज़िला के हैं पटेल जी। हमारा ग्राम पाही पाठ है, वहाँ में उनकी भी पाही वहाँ रहते थे जी। तो हम नव दुर्गा कुमार चैत्र में सनातन धर्म के नाते झंडारोहण, देवी पूजा पाठ है, कथा जी, वार्ता, ब्राह्मण भोजन वगैरह सब कराते थे जी। हमारा ये पूजा पाठ शुरू से देख के बालापन से वो हमारे ऊपर इतना खुश थे कि हमारे पास जब आते थे पूजा पाठ के समय में तो डायरेक्ट यही बोलते थे कि क्या सिंह साहब क्या है, आप ये जड़ पूजा करते थे जी। तो हम अंदर के पुजारी के नाते उनको कुछ नहीं बोल पाते थे और हमारे पिता के तुल्य समान थे, इसलिए कुछ नहीं बोल पाते थे। वहीं पे संकोच बस आप नहीं बोल पाते, चुप हो जाते थे। अब बोलते थे क्या है, आप सनातन धर्मी हिंदू होकर के बोलते हो क्यों राम भगवान दुर्गा की पूजा करते हो। तो कहीं कि हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, लेकिन आप डाल पत्ता की पूजा कर रहे हैं। चलो आप मूल चीज़ को पकड़िए जिससे कि तुम्हारा भाव पार हो जाए, वो असली भक्ति है। ये जड़ पूजा है, इससे आपको कबो ने ये बोलेंगे ना, वो आप जान पाएंगे कि हमारे अंदर बैठा है जो कौन बोल रहा है। तो हमारे दिल में भी चोट लगती थी कि यार ये कैसा बात करता है। हम समझ, हमारे दिमाग में गूंज गई उसकी बात। वो बोला कि चलो मथुरा। मैंने उससे वादा कर दिया कि ठीक है, हमसे आप बहुत दिन से बात करते आ रहे हो, हमारे राम भगवान, विष्णु, शंकर, हनुमान, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराग, 33 करोड़ देवता को आप जड़ पूजा बताते हो, डाल पत्ता बताते हो। तो हम थोड़ा संकोच बस आपको मारते पीटते नहीं थे, लेकिन ऐसे ही तलका देते थे। गुस्सा बहुत आता था, इतना गुस्सा आता था कि इसको जैसे कहता है कि क्या पूजा करते हो राम भगवान का। तो हमको ऐसा लगता था हाँ कि इसको हम बिल्कुल बहुत पिटाई कर दूँ ताकि दोबारा हमको ऐसा टार्चर ना कर सके। मैं बहुत गुस्से में आकर उससे बोल दिया कि चलो ठीक है चलूँगा जी। और फिर उससे हम कटते रह गए। जब चलने का वक्त हुआ 2008 में, वहाँ मथुरा बाबा जय गुरुदेव के यहाँ साल भर में 3 बार प्रोग्राम होता है। जो एक आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व होता है, दूसरा अगहन सुदी दूसर पाक दशमी को जो है तो दादा गुरुजी का भंडारा पूजा सत्संग होता है। अतिबारा होली पूर्णिमा जो जिसको हम लोग फगुआ कहते हैं, तो होली पे जो है तो वहाँ कार्यक्रम होता है। तो है होली के कार्यक्रम में 2008 में हम उसके साथ में गए। जा तो नहीं रहे थे, लेकिन हमारे पास इतना दीवाना हुआ, इतना कहा कि आप गाना बजाना क्या करते हो, इसको आप भजन ध्यान नहीं जानते हो कि भजन किया है, भजन इसके भजन कहते हैं, आप इसमें बिजी रहते हो जी। कहने का मतलब है कि जब पहली बार आप गए तो वो होली का प्रोग्राम था। हाँ, होली का बार मथुरा पहुँचे जी, होली के प्रोग्राम जी, होली के प्रोग्राम में पहुँचे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो देखे हम तो पूरे भारत के हर प्रदेश अलग अलग सेक्टर बाई सेक्टर हर जिला अलग अलग सब लगे थे, जितने हमारे जिला के लोग थे। तो हमारे से पहले वहाँ मान लीजिए कि लाखों आदमी पहुँचे थे वहाँ। हम गए तो उससे सम्मिलित हो गए, हमको ये कुछ नहीं मालूम है कि हम कहाँ आए, यहाँ लगता कि हम अपने घर गाँव में हैं।
सतयुग जैसे बहुत वहाँ सारे लोग वहाँ आपके लोकल बहुत के सारे लोग हमारे ही घर गांव के सारे लोग मिल गए। जी, जी। अरे मौला कि यार ये कब से हमसे कहते हैं, हम इतना लेट हो गए यार, हम तो बहुत चूक गए। जी। हमको प्रायश्चित करने लगे। जब वहाँ गए सत्संग में, स्वामी जी ने अपना सत्संग दिए और सत्संग देने के बाद जब नामदान दिए, हमको नामदान का ज्ञान नहीं था कि नामदान क्या है। फिर हमको यहाँ गुरु भाई लोग जो हमको लेके गए थे तो बताया, जिसको हम यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं गुरु आए, गुरु मंत्र ले लो, गुरु आए उनकी चरण धोई चरणामृत ले लो, उनकी पूजा पाठ सेवा सत्कार करो। कहीं कि हाँ ये वो अमोलक चीज़ है जिसको संसार में कहते हैं कि हर चीज़ इस पृथ्वी पर सुलभ है तो दुर्लभ क्या है। तो हमको वहाँ जय गुरुदेव बाबा के यहाँ से गए तो हमको वहाँ शिक्षा मिली जय गुरुदेव द्वारा कि संत संगति दुर्लभ संसारा अनिमिष दंड पलये कहीं बारा। जिस व्यक्ति को एक पल, जैसे मलक की हमारे गिरते हैं उसको पल कहते हैं, जैसे घटी पल घंटा मिनट होता है, तो निमिष दंड पलये कहीं बारा। एक पल का जिसको सत्संग मिल जाता है, हाँ तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो हम सोचे कि भाई कहाँ से कहाँ जाता है, उसकी हम खोज में पड़ गए। तो हम कहें पहले हम चलो यहाँ जाने की 7 गुरु होते हैं कौन कौन। तो हमको हम बताए कि प्रथम गुरु हैं पितु व माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, जिन्हें द्वारा हमारा जन्म हुआ, हमको मानव तन मिला। और मानव तन का हमारा मूल काम होता है कि हम संत सद्गुरु की खोज करके यहाँ अब भौतिकवाद से अध्यात्मवाद हो जाता है कि हमारे अंदर जो बैठी हुई जीवात्मा है वो कौन है, कहाँ से कैसे क्या चली जाती है, हम उसको आज तक नहीं जान पाए। हम वही देखा देखी भूतकाल मान में माने लकीर के फकीर बने लगे। सबको मर जाने के बाद कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। हर कोई जिसके पापी होता है, कटली होता है, डकैत होता है, संत होता है, महात्मा, सबको एक ही पलड़े में तौल देते हैं, कहते हैं स्वर्गवास हो गए। तो हम तो यही जानते थे कि स्वर्गवास हो गए, यहाँ बताते हैं कि नरकवास भी है। तो जब स्वर्ग ही वास मरने के बाद हो जाते हैं तो नरकवास किसको होता है, आज तक तो कोई नहीं कहा कि नरकवास के यहाँ है। चलो आगे हम इसको यहाँ रोक करके बताते हैं कि प्रथम गुरु हैं पितु व माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, जिन्हें द्वारा हमारा जन्म हुआ। दूसर गुरु भाई वह दाई, जो गर्भमास की मैल छुड़ाई। गर्भवास, जैसे माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं तो नरक से गंदगी से लिपटे रहते हैं, जैसे दूसरा कोई छूने में उसको जो है तो बहुत दुर्गंध साबित होता है, वो नरकवास उसको कहते हैं। तो जो हमको पहले हाथ लगाया हमारे शरीर में तो हमको गंदगी से साफ करके स्वस्थ स्थान में किया, वो हमारा दूसरा गुरु। दूसरा गुरु भाई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम सब लोग पुकारा। तब उस हमको एक पंचभौतिकी बॉडी मिली जिसको कहते हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ही तत्व से मिलाकर मानव शरीर की रचना होती है। एक ही जात है मानव जाति, यहाँ कोई दूसरा जाति जो होता है तो थलचर होता है, जिसको गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि कहते हैं। तीसरा जाति होता है जो जलचर होता है, जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली, गूलर, मंगर, डासिनी आदि। चौथा जाति होता है नभचर, जिसको हम चिड़ै, पक्षी, कौआ, गिद्ध, कौड़ी कहते हैं। नभचर जो है तो दूसरी जाति होती है। अब 5वां जाति है वो जाति कहते हैं जिसको कहते हैं पेड़, अस्थावत, जो एक ही जगह पर से बीज ही से वो भी उत्पन्न होती है और वो कब तक रहता है, इसके बाद उसका फिर समापन हो जाता है। तो टोटल इस पृथ्वी पर केवल 5 ही जाति होते हैं। वो हो गए नामकरण करने वाले। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम सब लोग पुकारा। और चौथा गुरु जो शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मार्ग चिन्हा। जैसे जो बच्चा अभी 5 साल के नीचे तक का है, उसके सामने कोई धर्म ग्रंथ, पुस्तक, किताब रख दिया जाए तो नहीं बताएगा कि इसमें क्या लिखा है। उसके लिए शिक्षक होना पड़ता है, वो हमको उंगली पकड़ के सिखाता है, जैसे उसी प्रकार से कहता है का, खा, गा, घा, अंगा, एक, सवा, जेल। वो हमारा चौथा गुरु होता है। अब 5वां गुरु जो दीक्षा दीन्हा, तब राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा, जिसको हम कुल गुरु हमारे परंपरा में आज तक गुरु बनाते आए, पूछते आए। उसी के साथ में जो है तो हमारा उसको हमारा धर्म ग्रंथ 5वें गुरु को कह रहा है कि हरे शिष्य धन सो कन हरई, वैसा गुरु घोर नरक में परई। वो 5वां गुरु ये अंधविश्वास का गुरु है। उस गुरु से हमारे इस अध्यात्मवाद, जो हमारे अंदर बैठी हुई जीवात्मा है और जो जिसको कहते हैं निज घर जाने का वो रास्ता इसलिए नहीं बता पाता कि उसको खुद नहीं मालूम है कि कहाँ से ये जीव आया है और कहाँ जाएगा। जबकि हर कोई, हर एक इंसान उस मालिक से वादा करके आया है कि अब प्रभु कृपा
करो यही भांति सब तजी भजन करवे दिन राति। लेकिन भूमि गिरा भाढ़ावर पानी जन जीवहि माया लिपटानी। जैसे आसमान से साफ स्वच्छ जल गिरता है और जैसे ज़मीन में लुढ़कने वादो गंदा लाल दिखाई देता है, इसी प्रकार जब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो कहाँ कहाँ करके आवाज़ की माने वो भगवान छिप जाता है। दिव्य दृष्टि हमारे तीसरे नेत्र में पर्दा लग जाता है, हमको वो दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ के आवाज़ को यहाँ नकली के रूप में टाठी लाठी घंटा बजा करके हम कुर्सी में भी लगा देते हैं और दादा मामा माई पापी पप्पा का रास्ता बता के रिश्ता बता देते हैं। इसीलिए हम भगवान को भूल जाते हैं, हम नहीं जानते हैं हम उससे क्या करके आए हैं। ये हमारे हो गए पचमा गुरु। छठमा गुरु भ्रम सब तोड़ा ओंकार से नाता जोड़ा। ओंकार क्या है? हमारे सनातन धर्म नहीं, जितने धर्म महाजद हैं वो सब सुने हैं और जानते हैं कि ओंकार क्या है, उससे हमको क्या मिलता है। वो हमारा छठवां गुरु होता है। तो उस ओंकार साक्षात जिसको कहते हैं हम पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुमूर्तधारी। कौन गुरु? सदगुरु। छठवां गुरु भ्रम सब तोड़ा ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां सतगुरु शब्द लखावा जहाँ कजीबे तहाँ पहुँचावा। ये जो जीवात्मा हमारे इस पंचभौतिकी मानव शरीर के अंदर में बैठी हुई है, इस जीवात्मा को वो हमको नामदान, जिसको हम यहाँ कहते हैं हमें ज्ञान दान यानी गुरु मंत्र दे करके हमको रास्ता बताता है। इंद्री द्वारे झरो खे नाना जहाँ बैठे तहाँ सूर्य करे थाना। हमारे इस पंचभौतिकी शरीर में 10 द्वार है, लेकिन हम लोग 9 द्वार तक सीमित रह गए। क्यों सीमित रह गए? कि हमको ऐसा कोई जानकार भेदिया 10वां द्वार खोलने का रास्ता बताने वाला कोई गुरु मिला नहीं। अब मिले क्या गुरु? यहाँ तो चले जाइए आप, उदाहरण के लिए वर्तमान समय में आज के तारीख में आप प्रयागराज में चले जाइए, त्रिवेणी क्षेत्र में 1000 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों से ऊपर का लेखा जोखा चल रहा है, लेकिन आपको 10वां द्वार खोलने का भेद बताने वाला कोई नहीं है। बताए क्या कोई? जब किसी के पास जानकारी नहीं है हाँ कि 10वां द्वार खोलने का, 10वां द्वार तो सतगुरु ही बताता है, इसलिए उसका 7वें का स्थान दिया गया है। 7वां सतगुरु शब्द लखावा, शब्द रूप में हमको वो नाम बता देता है। उस नाम को जाप करने से 10वें द्वार पे भगवान बैठा हुआ है, उसका हम जब नाम लेके पुकारते हैं तब वो किवाड़ खोल देता है। जैसे आपका गृह बना हुआ है, आप उसके अंदर में सो रहे हैं, किसी भी टाइम में आए, हमको मालूम है हमारे आप रिश्तेदार जानकार परिचय वाले हैं, आपका हम नाम लेके पुकारते हैं तो आप उस किवाड़ को खोल दे। आइए 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 बघेल साहब, आइए रविनाथ साहब, आइए सिंह साहब, बैठे, आपका स्वागत है। इस प्रकार से 10वें द्वार वाला भगवान किवाड़ खोल देता है, बोलता है अरे भैया बताइए हमारे लायक कोई सेवा, हमारी आपने तो याद किया, हमको तो कोई जानता नहीं है। इस संसार में सब मूर्ख लोग पड़े हुए हैं, एक ही होता है जिसको कहते हैं संत सद्गुरु। तो संत सद्गुरु के रूप में बाबा जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हुए हम जब मथुरा गए, सत्संग सुने तो हमको वो सत्संग दिए और नाम दान दिए। और हमको नाम दान देने के बाद बताए बच्चे इस नाम को जाप करके अब निकल चलो निज घर, चलना तुमको है, बताना हमारा काम है, तुम अपना काम कर लो। अपना निज घर जाने के लिए समय दे दो, 15-45 15-15 मिनट का 3 कोर्स बताए, सुमिरन ध्यान भजन। उसी नाम का हम जब जाप करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि यानी तीसरा नेत्र जिसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं तो खुल जाती है। और हम जिसको कहते हैं यहाँ भौतिकवाद में कंकड़ पत्थर के फोटो को कि ये राम है, ये भगवान है, ये कृष्ण है वो ज़रूर, पर ये पत्थरवा नहीं है। अगर पत्थरवा होता भगवान तो बोलता, लेकिन हमारे दादा बाबा आज तक किसी जड़ पूजा में फंसे रह गए, आज तक वो निज घर नहीं जा पाए, सबको हम स्वर्गवासी कहते गए, सब हमारे पूर्वज नरक में जाते रहे। लेकिन हमको बाबा जय गुरुदेव जी मिले तो हमको वो रास्ता बताए कि हमको 84 लाख जून से, कैसे 84 लाख जून जिसको कहते हैं 184 भटक के और पग पर अटके आए और अब की पासा ना पड़े तपुनि 84 जाए।
नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।